हेलो फ्रेंड्स, मैं पारिक फिजिक्स एकेडमी में संजय पारिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश गिराते हैं किसी भी मेटल की प्लेट के ऊपर तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का जो निकलना एमिशन होता है इनका, ये इमीडिएट होता है, तुरंत होता है, क्षणिक होता है एकदम। तो हमें धारा मिलती है। इस धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग कहलाता है। ठीक है। और ये जो घटना है, जो इंसिडेंट है कि प्रकाश गिराने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ और उस फलस्वरूप हमें धारा मिली, ये जो पूरा का प्रोसेस है, ये जो पूरा का पूरा प्रभाव है, ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और इसका एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? तो दोस्तों, लगभग 1887 में हेनरिक हर्ट्ज नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह प्रयोग किया। ठीक है। और इस प्रयोग में क्या था कि उन्होंने यहां से लाइट एमिट की किसी मेटल प्लेट के ऊपर। इस मेटल प्लेट को यहां बैटरी से और एक अमीटर से जोड़ दिया गया था और यहां पे कुछ एडजस्टमेंट किए गए। ये एक फ्रीक्वेंसी मीटर था जिससे आप फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर सकते थे और यहां पे एक इंटेंसिटी मीटर था जिससे आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा या कम कर सकते थे। ठीक है। तो धीरे धीरे हेनरिक हर्ट्ज के जो प्रयोग था उसको बाद में हॉलबॉश और लेनार्ड ने कंप्लीट किया। ठीक है। और लगभग 1900 में फिर E/m मेथड से देखा गया कि ये जो कण था, ये जो पार्टिकल जो एमिट हो रहा था, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था। ठीक है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको इस प्रयोग के बारे में, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में एक बार फिर से बताता हूं। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? दोस्तों, जैसे ही यहां से लाइट एमिट की जाती है तो मैंने फ्रीक्वेंसी यहां मिनिमम रखी अपनी, इस फ्रीक्वेंसी को मिनिमम किया और लाइट इस मेटल की प्लेट के ऊपर इंसिडेंट की, यहां पे आपतित की। तो जैसे फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला मुझे। ठीक है। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट या उत्सर्जित नहीं हुआ। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर को मैंने बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक विशेष आवृत्ति से ऊपर मुझे यहां इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एमिट होना स्टार्ट हुए, लेकिन इमीडिएट एमिट हुए। जैसे ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी दी, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। जैसे ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी दी, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैंने और बढ़ाई और इंक्रीज की फ्रीक्वेंसी को, तो यहां इलेक्ट्रॉन और ज्यादा एमिट हुए और ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में आए, सर्किट में आकर के एमीटर में आए और डिफ्लेक्शन हुआ एमीटर में, हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला। ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाए। लेकिन और ये जो फ्रीक्वेंसी थी, जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ और जिससे ऊपर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन मिले मुझे, ये दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाई? न्यू नॉट। और इसको मैंने क्या बोला? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक वेवलेंथ होता है जिसे मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहता हूं। अब मैं इसको डिफाइन करूं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, तो वो फ्रीक्वेंसी, वो आवृत्ति जिससे ऊपर की आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट होते हैं, शुरू करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है। अब जैसे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए तो मुझे यहां सर्किट में करंट मिलता गया। ठीक है। अब ये तो बात हुई फ्रीक्वेंसी की। सेकंड चीज आती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी मीटर, अब इंटेंसिटी क्या होती है? तो देखो, ये दो पैरामीटर्स हैं, इनको दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। पहला तो है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है इंटेंसिटी। तो दोस्तों, आपने टेलीविजन के रिमोट में देखा होगा, जब आप कलर सेट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना या कम करना, दैट मींस कलर।
कलर से रिलेटेड हो गया। और यदि मैं इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करता हूं तो इंटेंसिटी का जो रिलेशन हो गया ये ब्राइटनेस से हो गया। मतलब मैंने इंटेंसिटी अगर कम की तो मेरा जो टेलीविजन स्क्रीन है वो कम ब्राइट हुआ, और मैंने अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो मेरा टेलीविजन स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड हो गई? कलर से, और इंटेंसिटी किससे रिलेटेड हो गई? ब्राइटनेस से। तो ये दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखते हैं आइए कैसे। तो दोस्तों जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना चालू कर देते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ने, तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन तेजी से बढ़ना चालू करते हैं। कब? जबकि मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, लेकिन इस केस में जो करंट की वैल्यू होती है वो करंट की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। समझे मेरी बात को? ये तो हुआ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस। लेकिन दूसरी ओर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देता हूं और फिर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं यहां से। तो इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाता हूं तो करंट बढ़ता है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पे, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे मैंने यहां सेट कर दिया, और उसके बाद में जैसे ही मैं इंटेंसिटी ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो टोटल करंट बढ़ जाता है यहां पे। ठीक है, करंट बढ़ने से यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, लेकिन यहां क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो कांस्टेंट रहेगी। मोर इलेक्ट्रॉन विल एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। जैसे ही मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, यहां पे मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होना चालू हुए, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट चालू हुए तो करंट की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रही। तो दोनों में आप दोनों जो पैरामीटर की डिपेंडेंसी है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे हेनरी हर्ट्ज प्रयोग के या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए हमारी जो क्लासिकल थियरी थी वो फेल हो गई। कैसे फेल हुई? क्लासिकली हम देखते थे कि जो वेव एनर्जी है, जो तरंग ऊर्जा है, वो सीधी सीधी तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है, या वेव एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, मतलब जो तरंग ऊर्जा है वो तीव्रता के समानुपाती है। मतलब यहां फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा तो मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन मिला क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी के नीचे मैं चाहे इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा बढ़ा दूं, क्या मुझे फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे? नहीं। ठीक है, तो यहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो क्लासिकली हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझाने में विफल रहे। ठीक है, और यहां नाम आता है सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन का। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया और समझाने में सफलता हासिल की। और यही नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को उनका नोबेल प्राइज मिला था। लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट था उनका ये। एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला, आइए देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि यहां जो लाइट इंसिडेंट होती है मेटल प्लेट के ऊपर, ये लाइट वेव फॉर्म में न होकर के पार्टिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कहलाते हैं फोटॉन्स। सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने, मैक्स प्लैंक ने भी बोला था। आपको अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन याद हो तो वहां पे मैक्स प्लैंक ने बोला था कि ये क्वांटा होते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले नाम दिया फोटोन का, कि यहां जो पार्टिकल, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल प्लेट के ऊपर, ये फोटोन्स की फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में हो रही है। और यहां लाइट का ड्यूअल नेचर वापस से प्रूव होता है। तो जैसे ही ये फोटोन्स इस मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का इमीडिएट इजेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन हाथों हाथ यहां से निकलते हैं। ठीक है, अब इस फोटोन की जो एनर्जी, ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, और हर फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है। अब न्यू नोट क्या था? न्यू नोट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। अगर h न्यू नोट को आइंस्टीन ने बोला फाई मींस वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है?
वर्क फंक्शन मतलब आइंस्टीन ने डिफाइन किया कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल को दी जाने वाली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, न्यूनतम ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा कहलाती है वर्क फंक्शन या ऊर्जा फलन। आई रिपीट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है मेटल को दी जाने वाली, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन कहलाती है। तो अब एक फोटोन यहां आया h न्यू एनर्जी का, इसने अपनी h न्यू एनर्जी में से h न्यू नॉट तो मेटल सरफेस को दे दी, और बाकी जो बची वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आपको मिल गई। चीज समझे मेरी? यहां h न्यू एनर्जी का फोटोन था, उसमें से h न्यू नॉट तो मेटल को सेटिस्फाई करने के लिए दे दी, उसकी वर्क फंक्शन थी, उसको दी, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए तैयार हुआ, और बची हुई जो फोटोन की एनर्जी थी वो उस इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में आगे मिल गई अपने को। ठीक है, बिकॉज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। तो यहां पे जो फोटोन की एनर्जी थी वो अनदर फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हुई और इलेक्ट्रॉन निकला अपने को, तो और यहां पे अपने को करंट मिला। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड था, और जो हमारे हेनरी हर्ट्ज ने बोला था फ्रीक्वेंसी मीटर को हम बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो उसको इसने एल्बर्ट आइंस्टीन ने अच्छे तरीके से यहां समझा दिया था। समझे मेरी बात को? अब तीसरी चीज आती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूं, मैं कैसे ज्ञात करूं? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए देखिए, ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ठीक है, यहां पे आपने लाइट इंसिडेंट की, इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन निकले तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, तो आपने क्या किया कि इस वोल्टेज को यहां पे इतना ज्यादा नेगेटिव दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाए। मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, आपने वोल्टेज एडजस्ट किया तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक नहीं पहुंचा और यहां पे कहीं पे स्टेबल हो गया। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन प्लेट नेगेटिव प्लेट तक नहीं पहुंचा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट तक नहीं पहुंचा तो वो पोटेंशियल जिसने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट पे आने से रोका, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसको हिंदी में कहते हैं निरोधी विभव। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देखा, समराइज करते हैं जरा सा। हमने देखा हेनरी हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में एक लाइट इंसिडेंट की, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तब यहां पे फोटॉन्स एमिट होंगे, और फोटॉन्स एमिट होंगे तो ये फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ये इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने समझाया कि पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, यहां फोटॉन्स होंगे, फोटॉन्स की जो एनर्जी h न्यू होती है, h न्यू में से h न्यू नॉट जो कि मेटल की वर्क फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल को दी जाने वाली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो मेटल को दे देगा, और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकल जाएगी जो हमें यहां पे मिल जाएगी। और काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इस काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें निकालना है तो हमें यहां पे एक पोटेंशियल देना होगा जो इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पे आने से रोकता है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशली पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के टॉपिक का नाम बताइए, मैं टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द यहां पे अपलोड करूंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।